स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे नमक चैप्टर। ठीक है, जो तुम्हारे बुक का पेज 126 में है। नमक, सभी जानते हो नमक का क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बिना कोई भी खाना, कुछ भी हम लोग बहुत ही फीका लगता है, कोई स्वाद नहीं आता। ठीक है, तो आज की कहानी जो है वो नमक से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, क्या करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उन सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान रह गई। पहला कैरेक्टर सिख बीबी, दूसरा साफिया। ठीक है, ये दोनों, साफिया जो है वो सिख बीबी को देख के हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। मतलब ये जो एक सिख बीबी है वो साफिया को उसकी माँ की याद दिलाती है। मतलब साफिया की माँ भी बिल्कुल सिख बीबी के जैसी दिखती थी। ठीक है, वो भी जैसा दुपट्टा ओढ़ती थी, जैसे उसका सुंदर चेहरा था, वैसे ही बिल्कुल साफिया की अम्मी का भी था। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसकी बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रशिया जिंदादिली की तस्वीर। मतलब जब साफिया उसको बार बार देख रही थी सिख बीबी को, तो सिख बीबी में भी जिज्ञासा हुई कि ये कौन है। और इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वापस जब उन्हें पता चलता है कि साफिया जो है वो लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने के लिए, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती सिख बीबी और लाहौर की बातें करने लगती हैं कि लाहौर बहुत ही सुंदर शहर है। कीर्तन हो रहा था। देखो वो लोग कहाँ एक दूसरे से मिले, कीर्तन में। ठीक है, कीर्तन क्या होता है, कीर्तन बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं बता रही हूँ। कीर्तन वो होता है जब हम लोग भगवान को याद करते हुए उनका भजन करते हैं, गाना बजाना होता है, उनका नाम लिया जाता है, उसे कीर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो कीर्तन में ही सिख बीबी भी गई थी और साफिया भी गई थी। ठीक है, दोनों, मतलब यहाँ पे कितना खूबसूरत वर्णन दिया हुआ है कि किसी जाति धर्म का कोई भी भेदभाव ना करके दोनों ही एक जगह उपस्थित थी। वो एक पंजाबन थी, ये एक मुसलमान थी, पर दोनों ही उस कल्चर में बहुत ही अच्छे से घुले मिले हुए थे। वो लोग कीर्तन में एक दूसरे से मिलते हैं। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। साफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ हमारी भी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। मतलब लाहौर जो है सिख बीबी का वतन था। एक्चुअली इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जब नहीं हुआ था उस समय की बातें भी बोली जा रही हैं कि मतलब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बटा था तब वो लोग कैसे आपस में एक ही जगह सब मिलकर रहते थे। लेकिन जब वो बंटवारा हो गया तो ना चाहते हुए भी बहुत लोगों को हिंदुस्तान आना पड़ा और बहुत लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। लेकिन जहाँ जन्म होता है वही तो वतन कहलाता है। अब किसी का जन्म अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो उसका वतन क्या है, हिंदुस्तान। उसी तरह से सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, इसलिए वो उसे अपना वतन मानती है और उससे अपना एक अलग जुड़ाव है, बहुत ही प्यार है उनको। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती, सड्डा लाहौर। सड्डा लाहौर मतलब अपना लाहौर। सड्डा बट पंजाबी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके लिए ये उनकी भाषा है। कीर्तन कोई 11 बजे ख़त्म हुआ। ठीक है, कितना बजे ख़त्म हुआ कीर्तन, 11 बजे। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और साफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब साफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहती हैं तो मुझे हुक्म दीजिए। मतलब अब ये बोल रही है कि अगर वो कुछ मंगाना चाहती है लाहौर से तो बता दे, क्योंकि होता है ना कहीं अगर जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जा पा रहे तो उसके लिए कोई उपहार वहाँ से लाते हैं। तो बस ये वही था। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
ठीक है। वो सौगात में क्या बोलती है लाने, लाहौरी नमक। 15 दिन यूँ गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना के सामे, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न करे। दोस्तों अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या थी दामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। एक्चुअली नमक यहाँ पे लाहौरी नमक को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान से नमक लाना गैर कानूनी है, ठीक है। वो नमक वहाँ से नहीं लाया जा सकता। नमक तो नमक है, लेकिन लाहौर जैसे कि वो लोग बहुत जुड़ी हुई है वहाँ से, तो नमक का एक अपना महत्व है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि कभी भी किसी का नमक हरामी नहीं करना चाहिए, तो मतलब वो नमक का एक अलग महत्व है। तो इसीलिए वो वहाँ से बस थोड़ा सा लाहौरी नमक चाहती है कि अपने देश का, अपने वतन का वो नमक थोड़ा सा खा सके, इसलिए। पर लाहौरी नमक वहाँ से ला पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान से यहाँ लाना गैर कानूनी है। साफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। साफिया का भाई कौन था? एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर। उसने सोचा कि वो ठीक राय दे सकेगा। चुपके से पूछने लगे, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे ज़्यादा नमक आया है। मतलब वो एक दूसरे से, अपनी बहन होने के नाते वो अपने भाई से पूछती है, लेकिन उसका भाई पुलिस अफसर था, उसका अपना पहला धर्म उसका देश के प्रति था, इसलिए वो बोलता है नहीं, आप नमक नहीं ले जा सकती। और फिर थोड़ा सा मजाकिया ये में बोलता भी है कि आप लोग के तो हिस्से में बहुत नमक आया है। मतलब जब चीज़ों का बंटवारा हो रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो इनके हिस्से में क्या आया, उनके हिस्से में क्या गया, ये सारी लेके वो थोड़ा सा मजाकिया ये में बोलते हैं। वो झुंझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। ज़रा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना होगा और अगर एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी बिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो, वो बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छुपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। मतलब जब मुझसे पता है कि ये गैर कानूनी है और फिर भी वो ले जाने की जिद कर रही है, इस वजह से उसका भाई नाराज़ हो जाता है। थोड़ा ये में बोलते, आप तो बहुत गलत बात कर रही हैं। अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून की हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरब्बत आदमियत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही है, कोई मशीन तो नहीं होते। जिस रोज़ 2 बजे को उसे रवाना होना था, मतलब उसकी गाड़ी कितने बजे की थी? 2 बजे। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांध लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा। कीनू क्या होता है? संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी तरफ वो नमक की पुड़िया। मतलब 2 चीज़ अभी भी रखना बाकी था उसे बैग से जाते हुए, जिसमें से कीनू और ये था। कीनू एक तरह का फल है, ठीक है, जो माल्टे और संतरे दोनों को मिला के एक हाइब्रिड तरीके से तैयार किया हुआ एक फल, याद रखना, ओके। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने जाने न दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उसे उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। मतलब उसके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। वो ले जाना तो चाहती थी, पर उसके मन में थोड़ा डर भी था, क्योंकि
वो कैसे लेके जाए, वहाँ क्या होगा, अगर वो लोग पकड़ लिया तो क्या होगा। वो एक तरफ उसका वो वादा था जो सिख बीबी से करके आई थी कि उसे लाहौरी नमक ला के देगी, और अब यहाँ पे मजबूरी है कि वो उसे लेकर कैसे जाए, क्योंकि ये गैरकानूनी काम था। तो वो इसी अधेड़ बुन में एकदम डरी हुई थी और सोच ही नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, और इसी तरह उसकी पूरी रातें निकल जाती हैं। हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तुम लोग का होमवर्क है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने मार्क किया है, उसे अच्छे से देखो और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना, ठीक है। चलो बाय।